हेलो स्टूडेंट्स, आई एम ऋता इंदौलिया, योर नीट केमिस्ट्री मेंटर। और स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका नेक्स्ट पार्ट, दैट इज अबाउट द प्रैक्टिस सेट। अब प्रैक्टिस सेट के अंदर हम लोगों ने जो भी सेशंस के दौरान पढ़ा है उसके रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी टच करने हैं, साथ साथ हम लोग कुछ अलग क्वेश्चंस भी करेंगे। तो प्लीज गेट रेडी विद योर नोटबुक एंड पेन एंड योर कॉन्सेप्ट्स ऑल्सो, क्योंकि यहाँ बात होगी प्रैक्टिस सेट में। ठीक है, क्वेश्चंस पे 1 to 1 ऑप्शन को चेक करना है। ऑप्शन के साथ आपको क्वेश्चन के सबसे पहले लैंग्वेज लिंक करनी है। फिर से मैं वही बात रिपीट कर रही हूं, क्योंकि अब फिजिकल केमिस्ट्री चल रही है, यहां आपको सीधे फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी होती हैं या फिर आप थ्योरेटिकल लैंग्वेज पकड़नी होती है। समझ गए? बाकी का कुछ भी इसमें कॉन्वर्सेशन में चेंज नहीं होगा, ना ही आपकी क्वेश्चन के अंदर आप कहीं घूम सकते हैं। अगर कॉन्सेप्ट पता है सीधा लिंक करोगे। तो चलो स्टार्ट करें ये सेशन, आ जाओ। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं क्या पूछा गया है। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ इलेक्ट्रॉन ऑफ H एटम इज प्रोपोर्शनल टू। अब देखो, अब आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन की लैंग्वेज फॉर्म में होल ओवर डेरिवेशन मांग रहा है वो फॉर्मूले का। क्या कहा है? एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ H एटम इज प्रोपोर्शनल टू। इतने सारे आपके सामने लिखे हुए हैं। अब ये कब पता चलेंगे? जब आपको एंगुलर मोमेंटम निकालने की पूरी चीज पता हो। तो क्या हम इसको सबसे पहले थोड़ा सा कर दे साइड, क्योंकि अब हमें करना है डिराइव। H एटम के लिए बात हो रही है तो किससे बात होगी? फ्रॉम बोर्स ऑर्बिट, यही कहा जाएगा। ये लो, फ्रॉम बोर्स ऑर्बिट। अब बोर ऑर्बिट के अंदर H एटम के रिस्पेक्ट में हमें करना है क्वेश्चन सॉल्व। कर लेंगे। तो अब मुझे बताओ, यहां इसमें मैं पूछूं तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय न्यूक्लियस किसके इक्वल होती थी? सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यही कहते थे हमने बोर्स ऑर्बिट में यही पढ़ा था, कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो क्या अब इनकी मैं वैल्यूज पुट कर दूं सीधे सीधे? तो आप लिख देंगे mv स्क्वायर बाय r, देन प्रोपोर्शनल टू व्हाट? e स्क्वायर बाय r स्क्वायर। हो गया या नहीं? अब इसको मैं और इलैबोरेट करके लिख लेती हूं। तो आपने लिखा mv स्क्वायर होल अपन क्या है? r, यही चीज, देन mvr। मैं सिर्फ इसका इलैबोरेशन कर रही हूं, mr स्क्वायर। अब क्या मैं इस प्रोपोर्शनलिटी को अभी रहने दूं? e स्क्वायर होल ओवर हम इसको रिलेट करेंगे, क्या हो जाएगा? सेम mr स्क्वायर। मैंने दोनों साइड mr स्क्वायर से क्या करवा दिया है? मल्टीप्लाई, बोथ द साइड। अब मैं इसको, अब आपने जब फर्दर इसको दोनों साइड mr स्क्वायर से क्या किया है? मल्टीप्लिकेशन करवाया है बोथ द साइड। तो अब आप क्या लिखेंगे? mvr, ये लिख सकती हूं मैं, होल स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू e स्क्वायर, सॉरी e स्क्वायर। अब अपॉन में तो कुछ बचा नहीं, एम आर, क्योंकि देखो यहां आर स्क्वायर से आर स्क्वायर हो गए हैं सीधे सीधे कैंसिल। तो चलो अब आप देखो, अब आपने इसको इलैबोरेट करके इन शॉर्ट में लिख लिया। तो मैं यहां पर अगर अब एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि पूछा गया है, एंगुलर मोमेंटम को आप रिलेट करोगे तो क्या लिखोगे? एंगुलर मोमेंटम होल स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर, क्योंकि ये तो इसका ही फॉर्मूला है एंगुलर मोमेंटम का, mvr स्क्वायर। हमने तो ये ड्राइव किया है। अब इसके लिए अगर आप इसको होल ओवर लिखते हैं तो एंगुलर मोमेंटम सिंस इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट आर। ये लो, निकाल दिया। क्या किया है चेक कर लो एक बार। हमने सबसे पहले क्या किया? बोर्स ऑर्बिट अप्लाई किया। हमें पता है सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय न्यूक्लियस इज इक्वल्स टू व्हाट? कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फॉर्मूला हमने इसका हैंड टू हैंड उस चीज को इलैबोरेट करके लिख दिया, mv स्क्वायर बाय इज प्रोपोर्शनल टू e स्क्वायर बाय r स्क्वायर। अब आपने क्या किया? बोथ द साइड mr स्क्वायर का करवा दिया मल्टीप्लाई, क्योंकि आपको इन शॉर्ट क्या चाहिए? mvr चाहिए। mvr निकालना है, रिलेट करना है, क्योंकि हमें एंगुलर मोमेंटम के प्रोपोर्शनल पूछा गया है क्वेश्चन में। तो आपने मल्टीप्लाई कराया, होल ओवर इसको इलैबोरेट किया। ये देखिए mvr होल स्क्वायर, इसको मैं लिख सकती हूं या नहीं? ये चीज में मल्टीप्लाई बाय e स्क्वायर mr स्क्वायर, ये और ये मैंने कर दिए कट। देन एंगुलर मोमेंटम का होल स्क्वायर प्रोपोर्शनल हो गया r के, और जब मैं उस पे से स्क्वायर हटाऊंगी तो वो क्या चला गया? अंडर रूट में। तो ये लीजिए, इस तरीके से आपने सॉल्व कर लिया सिंपल वे में किसको? फर्स्ट क्वेश्चन को। ये लो, कहां दिक्कत है देख लो एक बार, खुद से चेक कर लो, समझ लो। सबसे पहले टर्म्स लिखी,
देन आपने mr² से मल्टीप्लाई कराया, फिर उसका फर्दर इलेबोरेशन किया, फिर आपने उसको एंगुलर मोमेंटम की टर्म में लिखा, फिर एंगुलर मोमेंटम से स्क्वायर हटाने के लिए इसको लिख दिया अंडर रूट में। तो ये लो आंसर आ गया ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2G ने क्या पूछा है। 2G, वाओ, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है देखते हैं। द टोटल एनर्जी इन फर्स्ट ऑर्बिट, टोटल एनर्जी इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाय। अब आप हाइड्रोजन एटम की फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर टोटल एनर्जी क्या होती है वो बताना है यहां पर आपको। अब अगर आपको पता है कि एनर्जी इन बोर्स ऑर्बिट किसमें पूछी गई है, बोर्स ऑर्बिट में, क्योंकि हाइड्रोजन एटम आ गया है तो हमें पहले ही क्लियर हो जाता है बोर्स ऑर्बिट की बात ही है। क्या लिखा जाता है, -2π² k² z² e² m। यहां e² का भी होल स्क्वायर होता है तो डायरेक्ट लिख दूं 4, तो हमने लिख दिया डायरेक्ट 4। होल अपॉन क्या होता है, n²/h²। ये होता है फॉर्मूला। लेकिन आपसे पूछा गया है फर्स्ट ऑर्बिट में हाइड्रोजन एटम के, तो अब यहां पर क्या आप दोनों वैल्यूज लिखेंगे या नहीं। तो आओ सबसे पहले अब हम करते हैं, इस पे क्या करेंगे, 1 to 1 एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिट के लिए पूछी गई है। तो सबसे पहले E1 के लिए मैंने आपको बताई थी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है और E2 के लिए होती है -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये होती है या नहीं याद, सॉरी 6.8 नहीं 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमने दोनों स्टेट्स की एनर्जी भी लिख ली, लेकिन हमसे पूछी गई है फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर, तो क्या करोगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे या नहीं करोगे, कर दो। इनका अगर मैं रेट देखूं, आपको इस ऑर्बिट की बात की गई है, लेकिन यहां आपका फर्स्ट एनर्जी की पता है, आपने होल ओवर फॉर्मुलेशन लिखा, आपने उस फॉर्मुलेशन में क्या पुट किया है, सीधा सा 2 इंटू टोटल एनर्जी निकालनी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यही होता है, और टोटल एनर्जी क्या है, दिस, तो मल्टीप्लाई कर दो 2 इंटू -3.4 क्या आ जाएगा, -6.8। ये तो आ गई एनर्जी। ठीक है, अब ये जो एनर्जी आई है, लेकिन आपको इस फॉर्मुलेशन से देखनी है कि वो एनर्जी किसके अंदर है। तो मैं इस फॉर्मूले से इसको चेक कर लूं, यहाँ z भी 1 है, इसमें अगर आप पुट करेंगे तो ये लीजिए 2π² k² e² e4m। ठीक है, यहां से सिर्फ z मिसिंग है क्योंकि z की वैल्यू तो क्या है 1 और n की वैल्यू भी क्या है 1। ये लो कर लो चेक। ठीक है, अब देखो आप कहते हैं आप कंफ्यूज कहां होते हो, आप इस वाले पे टिक करके आ जाते हो, लेकिन यहाँ ये नहीं भूल जाते कि यहाँ E2 दिया हुआ है। यही एक गलती होती है आप लोगों से, तो वो नहीं करनी है। क्या किया है, सिंपल सा सबसे पहले फॉर्मूला लिखा, आपको पता है, फिर आपने देखा भाई फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर पूछी है तो Z1 हो गया, NB1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, वो हुआ। आपने दोनों एनर्जीज लिख ली एक बार के लिए, लेकिन आपको पूछी गई है फर्स्ट ऑर्बिट की टोटल एनर्जी, तो आप पोटेंशियल एनर्जी से आइडेंटिफाई करोगे। उसके लिए क्या कर दोगे, 2 इंटू टोटल एनर्जी क्या थी -3.4, मल्टीप्लाई कर दो, आ गई 6.8। ये तो एनर्जी आपने पर्सनली निकाल ली, पूछी नहीं गई थी आपसे, सिर्फ फॉर्मूला पूछा गया था। तो आप सीधा फॉर्मूला पूछेंगे, n = 1 है, z = 1 है, इसमें से हटा दो फॉर्मूले में से वैल्यू पुट करके, आपके पास क्या बचा, -2π² k² z² e4 होल अपॉन h²। अब z भी 1 है तो z भी उड़ा दिया, तो ये लीजिए -2π² k² e4m होल अपॉन h²। ठीक है, चलो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन 3 में क्या पूछा गया है, चलो, इफ द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, टोटल एनर्जी की बात हो रही है, फर्स्ट शेल में हाइड्रोजन एटम, देखो टर्म्स पकड़ते जाना है सबसे पहले। अगर टोटल एनर्जी जो है फर्स्ट शेल हाइड्रोजन एटम की आपको गिवन है -13.6 है, चलो भाई साइड, हमें जगह चाहिए, कितनी दी गई है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और होती भी यही है। देन इट्स पोटेंशियल एनर्जी इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट वुड बी, पोटेंशियल एनर्जी पूछी गई है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, तो मुझे बता दो फटाफट से, अभी सॉल्व की थी, सेम वही चीज है। आपसे ये गिवन है, फर्स्ट शेल की एनर्जी गिवन है आपको, दैट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपसे पोटेंशियल एनर्जी पूछी गई है, यहां पर क्या कर दोगे, पोटेंशियल एनर्जी के लिए आप होल ओवर क्या कर सॉल्व करेंगे, आप देखिए एनर्जी लिखेंगे -13.6
कौन से ऑर्बिट में पूछी गई है? एक्साइटेड स्टेट के लिए पूछी गई है। तो आप एनर्जी लिखेंगे -13.6 होल अपॉन n स्क्वायर, यही करेंगे हम। और यहाँ पर z स्क्वायर भी है, ये तो हमारा फॉर्मुलेशन ही है। अब z की वैल्यू यहाँ पर क्या है? 1, तो पुट कर दो -13.6 होल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 2। क्या आ गया आपके पास रिजल्टेंट? -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये लो, क्या दिक्कत थी इसमें? सीधा सा फॉर्मूले में पुट करना था, सारी वैल्यूज आपको गिवन है। अगर ये वैल्यू गिवन नहीं भी होती तो भी आपको पता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी क्या होती है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलो ये इन्होंने दी भी हुई थी, आपसे सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी पूछी थी, आपने सीधा फॉर्मूला रखा, एनर्जी इज इक्वल्स टू -13.6 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला है, z हमारा 1 है, आपने सीधा पुट किया -13.6 डिवाइडेड बाय 2, रिजल्टेंट इज व्हाट? -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ में क्या पूछा गया है? इफ द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, अब सुन लो फिर से, किसमें पूछा है? फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, बी x, तो आपसे यहां स्पीड पूछी गई है इलेक्ट्रॉन की थर्ड ऑर्बिट के अंदर। फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर उन्होंने कहा है x है, फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर x है इसकी वेलोसिटी, स्पीड को हम वेलोसिटी से ही रिलेट करते हैं, और आपसे थर्ड ऑर्बिट के अंदर पूछा गया है क्वेश्चन में। तो चलो सॉल्व करो, क्या करोगे? सबसे पहले वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखा जाएगा या नहीं? तो बताओ क्या होगा फॉर्मूला? 2 पाई स्क्वायर ई जेड होल अपॉन सेम वही एन एच। अब पाई की वैल्यू आपको पता है क्या होती है? पाई पे स्क्वायर नहीं है, ई पे स्क्वायर है। ये लो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख दूं, 2.188 इंटू 10⁻⁸ z होल अपॉन NH आपको पास है, n आपने लिख दिया, h प्लैंक कांस्टेंट है, कांस्टेंट मैंने हटा दिया। अभी वैल्यू चल रही है सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स के अंदर। अब मुझे V1 निकालूंगी मैं सबसे पहले, क्योंकि हमें थर्ड ऑर्बिट के लिए पूछा गया है, तो हमें V1 से V3 में रिलेट करना है। अब V1 के लिए वैल्यू आ गई 2.188 इंटू 10⁸8 होल डिवाइडेड बाय n कितना है? 2। तो ये क्या हो जाएगा? V1 की बात चल रही है अभी, ये देखो, इसको इधर साइड में करते हैं, थोड़ा स्पेस चाहिए हमें यहां, ये लीजिए। तो आपने कहा ये वैल्यू तो हमारी आ गई x, जो कि है फर्स्ट ऑर्बिट की, लेकिन क्वेश्चन में पूछी है V3 की, तो V3 के लिए क्या कर दोगे? 2.188 मल्टीप्लाई 10⁸8 कितने से डिवाइड करोगे? 3 से, क्योंकि थर्ड ऑर्बिट के लिए पूछी गई है। तो अब हमें रिजल्टेंट से क्या करना है? जब हमें फर्स्ट ऑर्बिट की x दी गई है, तो ये लीजिए हम डायरेक्ट लिखेंगे x/3, क्योंकि क्वेश्चन में जो ऑप्शंस गिवन है वो भी इसी टर्म के रिस्पेक्ट में गिवन है। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, x/3। चेक कर लो एक बार, देखो फिर से, आपसे पूछा था स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन गिवन था, क्या पूछा था? फर्स्ट ऑर्बिट के लिए गिवन थी x, आपसे थर्ड ऑर्बिट के लिए पूछी थी, और हम स्पीड को रिलेट करते हैं वेलोसिटी से। सबसे पहले हमने फॉर्मूला लिखा, दैट इज 2 पाई ई स्क्वायर z होल अपॉन NH। h हमारा प्लैंक कांस्टेंट था, उड़ा दिया, z की वैल्यू यहाँ 1 थी, ये लीजिए आपने पुट की वैल्यू 2 इसका मल्टीप्लाई करा दिया 1.44 से मल्टीप्लाई बाय 2, तो आपको पता है रिजल्टेंट इज 2.188। ई स्क्वायर का लिखा आपने, दैट इज 10⁸8 z होल अपॉन n, सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स के अंदर चल रहा था। अब सबसे पहले आपने फर्स्ट ऑर्बिट के लिए ये वैल्यू आ गई हमारी, अगर वैल्यू में भी पूछ लिया होता तो हमने सॉल्व कर लिया, लेकिन उन्होंने कहा नहीं जी ये x है, आपने इसको होल ओवर 3 से रिलेट कर दिया, थर्ड ऑर्बिट के लिए पूछा गया है, तो आपने वैल्यू रखी सेम वही 2.188 इंटू 10⁸8 होल डिवाइडेड बाय 3। अब आप इसको सॉल्व कर ले तो हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू भी है, लेकिन क्वेश्चन में हमसे न्यूमेरिक वैल्यू नहीं पूछी है, x की टर्म्स में ऑप्शन दिए हैं, तो हमें आंसर x की टर्म्स में ही देना है। तो आंसर इज व्हाट? x/3। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इफ द रेडियस ऑफ द फर्स्ट बोर ऑर्बिट इज 2x। अब देखो, पहले वाले में आपको स्पीड से रिलेट किया गया था, क्वेश्चन में ध्यान से लैंग्वेज पिक करनी है। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको स्पीड से रिलेट किया था फर्स्ट ऑर्बिट की, अब आपको रिलेट किया जा रहा है रेडियस से, वो भी सेकेंड ऑर्बिट की। आप क्या करेंगे? फर्स्ट ऑर्बिट की, इफ द रेडियस ऑफ द फर्स्ट बोर ऑर्बिट इज 2x,
देन डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ ऑर्बिट। अब आपसे वेवलेंथ पूछी गई है फोर्थ ऑर्बिट की, रेडियस गिवन है फर्स्ट ऑर्बिट की। तो चलो सबसे पहले 1 to 1 पुट करते हैं वैल्यूज को। क्या कहा है इन्होंने कहा रेडियस इज गिवन फॉर द फर्स्ट ऑर्बिट दैट इज 2x, और आपसे आंसर पूछा गया है, वेवलेंथ आपसे पूछी है फोर्थ ऑर्बिट की। ये आपका क्वेश्चन टर्म है। चलो तो आप क्या करते हैं, क्वेश्चन इधर साइड में और बोर्ड हमारा। अब देखो चलो सीधे सीधे वैल्यूज रख दें। क्या होता है, वेवलेंथ पूछा है तो 2 pi r इज इक्वल्स टू n लैम्डा। फॉर्मूला होगा या नहीं, डी ब्रॉगली वेवलेंथ की बात हो रही है तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखो, 2 pi r इज इक्वल्स टू n लैम्डा। अब हमसे पूछा गया है फोर्थ ऑर्बिट के लिए, तो क्या मैं इसको r4 लिख दूं, और क्या हो जाएगा, n कितना गिवन है फोर्थ ऑर्बिट के रिस्पेक्ट में है तो 4 लैम्डा। फोर्थ के रिस्पेक्ट में पूछा है, मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां से लैम्डा निकाल सकती हूँ वेवलेंथ। चलिए निकालते हैं, पाई r4 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा। अब यहां मेरे को चाहिए फोर्थ ऑर्बिट के टर्म में सबसे पहले रेडियस, तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगी, दिस इज r1 इंटू 4 का स्क्वायर, यही होगा। अब चलो इसको होल ओवर रिलेट करो तो क्या हो जाएगा, पाई, मैंने इधर ये लिख लिया फोर्थ के रिस्पेक्ट में। अब इसको चलो सॉल्व करते हैं, पाई इंटू 2 इंटू 4 4 जा 16, होल डिवाइडेड बाय क्या चलेगा 2। सॉल्व कर लो इसको, वैल्यू क्या आ जाएगी तुम्हारे पास, 16 पाई x। अब आप पूछेंगे ये x कहां से आया, तो आपको यहां क्वेश्चन में x के फॉर्म में ही गिवन है। साथ समझ में आई। सबसे पहले आपने रेडियस मेंशन की, फिर आपसे पूछा है डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो आप वेवलेंथ का फॉर्मूला लिखेंगे, दैट इज व्हाट 2 pi r इज इक्वल्स टू n लैम्डा। अब मैंने सबसे पहले क्या किया, फोर्थ ऑर्बिट के रिस्पेक्ट में पूछा तो मैंने यहां पुट कर दिया 4 रेडियस के टर्म्स में। अब मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके सबसे पहले वेवलेंथ को साइड में कर लिया, वेवलेंथ को साइड किया, मेरे पास एक अलग से फॉर्मुलेशन आ गई, दैट इज इक्वल्स टू पाई r बाय 4 होल डिवाइडेड बाय 2। अब मैंने यहां से, क्योंकि फोर्थ ऑर्बिट के रिस्पेक्ट में पूछा है तो मुझे पता है r1 इंटू 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो अब आप इसको इसमें पुट कर दीजिए। आपने कहा पाई मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 16 कहां से आया, 4 का स्क्वायर, 4 4 जा 16 होल डिवाइडेड बाय 2, तो इससे 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अगर आप पाई की वैल्यू भी रख के चाहते हैं तो पाई की वैल्यू इज 1.44, मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है, पाई गिवन है, वैल्यू के साथ गिवन नहीं है, तो आंसर पिक उस अकॉर्डिंग करना है जैसा ऑप्शन में पूछा गया है। यहां आप पाई की वैल्यू रख के भी इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में पाई के साथ पूछा गया है, पाई की वैल्यू के साथ नहीं। सो द आंसर इज व्हाट 16 पाई x। क्लियर है। फोर्थ ऑर्बिट के लिए क्या हो जाएगी, 16 पाई x। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन, आओ क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या पूछा गया है। Possible number of nodal planes present in the mth shell of H-like species। हाइड्रोजन लाइक स्पेशीज के लिए पूछा गया है। अब हाइड्रोजन लाइक पूछा गया है मींस व्हाट, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेशीज के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, नोडल प्लेन्स आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि हमें आंसर यहां मिलेगा नोडल प्लेन से ही। तो आप देखिए यहां आपसे पूछा है mth शेल के लिए, तो सबसे पहले लिख लेते हैं mth शेल n इक्वल्स टू 3 के रिस्पेक्ट में मैं लिख रही हूं, तो 1 to 1 सारे शेल्स एक बार लिख लो। स्टार्ट्स फ्रॉम 3s 3p x 3py 3pz, देन इसके बाद क्या लिखा जाएगा 3dxy 3dyz 3dxz, then 3dx square y square, then in the last 3dz square। अब इन सबके नोडल प्लेन्स लिख लो फटाफट से। तो अगर नोडल प्लेन वैल्यूज पूछी जा रही हैं तो क्या लिख देंगे हम, ये लो 3s के रिस्पेक्ट में 0, px के रिस्पेक्ट में 1, py 1, pz 1, ये लो 3 तो ये आ गई। अब इनके रिस्पेक्ट में लिखनी है दिस इज 2, dyz इज 2, 3xz इज 2।
देन कम टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसके केस में भी नोडल प्लेन्स हो गए 2, लेकिन इन द केस ऑफ 3dz स्क्वायर इट इज 0। सबको अब ऐड कर दो, सारे के सारे नोडल प्लेन्स को ऐड कर दो। चलो काउंट करते हैं, 2 4 6 8 10 11, टोटल नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स क्या हो जाएंगे यहां पर 11। ये लो आंसर है या नहीं ऑप्शन में, ये रहा आंसर ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आई? सबसे पहले आपने क्वेश्चन पिक किया कि क्वेश्चन की लैंग्वेज में लिखा क्या है। उन्होंने पूछा है पॉसिबल नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स प्रेजेंट इन द mth शेल ऑफ H लाइक स्पेशीज। तो हमें हाइड्रोजन लाइक स्पेशीज मींस व्हाट, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेशीज, और mth शेल के लिए पूछा गया है। तो सबसे पहले मैंने नोडल प्लेन्स लिख डाले पूरे की पूरे, n = 3। देन हमने नोडल प्लेन्स लिखे 3s 3px 3py 3pz, पहला टर्म कंप्लीट। देन कम टू नेक्स्ट 3dxy 3dyz 3dxz, ठीक है। फिर हम गए नेक्स्ट ऑर्बिट पे 3dx स्क्वायर y स्क्वायर एंड 3dz स्क्वायर। अब सबके नोडल प्लेन्स आपने यहां मेंशन कर दिए। इन द केस ऑफ s इट इज 0, इन द केस ऑफ p x y एंड z 1 1 1। अब दो के टर्म्स में x y y z और z x, तीनों के केस में 2, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2 और जेड स्क्वायर के केस में क्या हो जाएगा 0। सबका सम कर दो, आपने सारी की सारी वैल्यूज टोटल की ऐड कर दिया, आपने देखा रिजल्टेंट इज 11, और आपसे पूछा भी यही था टोटल नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स। तो ये लीजिए ऑप्शन नंबर सी में आपका आंसर बिल्कुल यही दिख रहा है जो अपन ने कैलकुलेट किया है। क्लियर है बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 7 आ जाओ। द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स फॉर 3px ऑर्बिटल इज। अब यहां आपसे रेडियल नोड्स पूछी गई हैं और किसके रिस्पेक्ट में, 3px के रिस्पेक्ट में पूछी गई है। अब मुझे एक बात बताओ, जब रेडियल नोड्स हम निकालते हैं तो हम क्या सीधा सीधा फॉर्मूला यही लिखते हैं n - l - 1, यही होता है हमारा फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में तुमको क्या करना है, सिर्फ क्योंकि पूछा गया है 3px के रिस्पेक्ट में, यानी कि हम यहां पर अपनी n की वैल्यू क्या लेंगे 3। कितना इजी है, 3, l आपको पता है 1, देन क्या हो जाएगा आंसर -1। सॉल्व कर लो इसको, 3 - 1 - 1 दैट विल बी इक्वल्स टू 1। तो यहां पर आपका नंबर ऑफ रेडियल नोड 3px ऑर्बिटल के लिए क्या होगी 1। बात समझ में आ गई? कितना इजी था रेडियल नोड निकालना। एक तो वैसे तो आपको क्वेश्चन से भी दिख रहा था px के टर्म में पूछा है, ओनली इन द टर्म्स ऑफ x, तो आपको क्लियर था कि एक ही नोड होगी, लेकिन फिर भी एक बार क्रॉस चेक करने के लिए हमने कैलकुलेट किया, फॉर्मूले में वैल्यू पुट की, दैट इज n - l - 1। n का वैल्यू 1, l का वैल्यू 1, 3 - n का वैल्यू 3 क्योंकि थर्ड के लिए पूछा है, 3 - 1 देन अगेन -1, होल ओवर रिजल्टेंट इज व्हाट 1। ऑप्शन नंबर ए में है आंसर गिवन, दैट इज योर 1 रेडियल नोड। क्लियर? चलो सॉल्व कर लोगे। इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में बिल्कुल, क्योंकि ये फिजिकल केमिस्ट्री है, आपको इसमें 1 to 1 रिलेट करना आना होगा, फॉर्मुलेशंस याद रखनी ही पड़ेंगी। तो फिर से मैं वही कहूँगी, थोड़ा पेन चलाना शुरू करो मेरे साथ। ये नहीं कि मैम सॉल्व कर रही है बस हम उसे चीटिंग कर लेंगे, नहीं, दिमाग लगाओ, गलत होगा कोई बात नहीं, फिर से एक बार देख के उसको सॉल्व करना। जितनी बार मैं सॉल्व करती हूँ उतनी बार तुम भी सॉल्व करो, 1-2 बार ज़्यादा कर लो, बस हो जाएगा काम। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा है, देखो क्वेश्चन बहुत बड़ा है तो डरने की ज़रूरत नहीं है, जितना बड़ा क्वेश्चन होता है ना उतना ही छोटा आंसर निकलता है वहाँ पर, तो चलो डरना तो है नहीं, फटाफट से क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले क्या कहा है। Photoelectric emission is observed from a surface for frequencies nu1 and nu2 of incident radiations, जहां आपको ऑलरेडी मेंशन्ड है that nu1 is greater than nu2, ठीक है। If the maximum kinetic energy of the photoelectrons, क्या लिखा है इन्होंने, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, इन पॉइंट्स को ही नोट करना है, of photoelectrons in the two cases are in the ratio of what 2:1। तो बात समझ में आई। सबसे पहले इन्होंने फ्रीक्वेंसी को भी मेंशन कर दिया है दैट nu1 इज ग्रेटर देन nu2, फिर कहा गया है कि काइनेटिक एनर्जी यहां पर मैक्सिमम होगी एंड व्हाट इन द रेशियो दैट इज अप टू द 2:1 के रेशियो में, ठीक है बात। अब यहां आपको कैलकुलेट क्या करना है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालनी है।
अब मुझे सबसे पहले तो ये बता दो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किससे डिनोट करते थे हम लोग? न्यू नॉट से। तो चलो थोड़ा सा स्पेस बनाएं बोर्ड पे, क्वेश्चन हो गया साइड और आप आ गए सेंटर में। सबसे पहले तो थ्रेशोल्ड को अपन, हाँ मैं स्पेलिंग गलत तो नहीं लिखती हो जाता है कई बार। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसे डिनोट करेंगे? न्यू नॉट से। पहली चीज तो ये। अब चलो 1 to 1 अब पुट करते हैं। क्या करोगे? एच न्यू इज इक्वल्स टू, दो टर्म्स के रिस्पेक्ट में है, एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि क्वेश्चन में तुम्हें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पूछी गई है। तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी फॉर फर्स्ट क्या हो जाएगी? एच न्यू 1 माइनस या प्लस माइनस एच न्यू नॉट। तो काइनेटिक एनर्जी फॉर 2 भी निकाल लेते हैं एक बार। क्या हो जाएगा? एच न्यू नॉट माइनस एच न्यू, 2 माइनस दिस, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसको टर्म में पुट कर दो, फॉर्मूले में पुट कर दो। कैसे पुट करोगे? काइनेटिक एनर्जी फॉर फर्स्ट अपॉन काइनेटिक एनर्जी फॉर सेकंड। अब इन वैल्यूज को ऊपर नीचे तो रख सकते हो या नहीं रख सकते, तो सीखो। एच न्यू माइनस न्यू नॉट होल अपॉन एच न्यू 2 माइनस न्यू नॉट। अब क्या करना है? सिर्फ तुम्हें इसको अरेंज करना है। अब यहां एक चीज, यहां पर रेशो क्या दिया गया है? 2:1 का। किसका? फोटो इलेक्ट्रॉन्स का रेशो 2:1 दिया है तुम्हें यहां। तो क्या कर दोगे? इसको वैल्यू पुट कर दो, 2/1 फिर न्यू 2 माइनस न्यू नॉट अपॉन, आगे बताओ, सॉरी ये तो न्यू 1 है, न्यू 2 माइनस न्यू नॉट। ये हो गया। आपने 2:1 वाली वैल्यू रख दी। तो ये लो होल ओवर रिजल्टेंट पे आओ। क्या हो जाएगा होल ओवर रिजल्टेंट? न्यू नॉट इज इक्वल टू, मीन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है फाइनल, वो क्या हो गई? 2 न्यू 2 माइनस न्यू 1 होल अपॉन 2 माइनस 1। ये लो, ये आ गई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। कितना इजी था। जो क्वेश्चन में गिवन है वही सारी चीजें बस मैंने फॉर्मूले में रख दी, कुछ भी नया मैंने अपनी तरफ से एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया है, सिर्फ बस पता होना चाहिए फॉर्मूला। चलो देखो फिर से एक बार बता रही हूँ। क्वेश्चन में आपको गिवन है न्यू 1 और न्यू 2, आपको गिवन है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, आपको गिवन है फोटो इलेक्ट्रॉन्स का रेशो और पूछा है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो आपने सबसे पहले फॉर्मूला लिखा, एच न्यू इज इक्वल्स टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब फर्स्ट के रिस्पेक्ट में और सेकंड के रिस्पेक्ट में फॉर्मुलेट कर ली। जैसे ही आपने इन रिलेशंस को लिखा तो आपने होल ओवर अरेंज किया। अरेंज करते ही आपने 2:1 रेशो इसमें पुट किया। इस रेशो को पुट करते ही आपके पास न्यू नॉट की वैल्यू आ गई, दैट इज 2 न्यू 2 माइनस न्यू 1 होल अपॉन 2 माइनस 1। ये लो, मिल गया आंसर। इस तरीके से सॉल्व करोगे तो फट फट सॉल्व करते जाओगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 9 जी क्या कह रहे हैं? द स्पिन एंगुलर मोमेंटम फॉर द एस इलेक्ट्रॉन इन एच एटम। एच एटम के अंदर स्पिन एंगुलर मोमेंटम पूछा गया है। बता दोगे तुम तो, तुम्हें तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। स्पिन एंगुलर मोमेंटम के लिए क्या करोगे? एस प्लस हाफ और माइनस हाफ। तो सबसे पहले तो क्या करें? क्वेश्चन को कर दें इधर साइड में, आंसर के लिए जगह। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे एच एटम के लिए, बताओ क्या होगी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर एच एटम। क्या मैं इसको 1s1 कहूंगी या नहीं? और तो कुछ होने से रही। तो टोटल स्पिन पूछा है, क्या हो गई? हाफ। स्पिन एंगुलर मोमेंटम में ऐसे ही तो लिखते थे। अब इसको सीधा सा क्या करना है? फॉर्मूले में पुट कर दो। स्पिन एंगुलर मोमेंटम पूछा है यहाँ पर आपसे, बस अब आपने यहाँ टोटल स्पिन निकाल ली। अब स्पिन एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला पता है तो काम बन गया। तो बता दो मुझे फॉर्मूला फटाफट से। क्या हो जाएगा? अंडर रूट एस, क्या फॉर्मूला हो जाएगा? अंडर रूट एस, एस प्लस 1 देन एच अपॉन 2 पाई। यही फॉर्मूला होता है स्पिन एंगुलर मोमेंटम का। अब इन वैल्यूज को रख दो बस इसमें। तो ये लो, वैल्यू क्या है? हाफ 1/2 प्लस 1। एच की वैल्यू प्लैंक कांस्टेंट है, सेम मैं वही रख रही हूं, एच अपॉन 2।
2 पाई। कोई दिक्कत? सॉल्व कर लो। सॉल्व करते ही तुम्हारे पास आ गया अंडर रूट 3h अपॉन 4 पाई। कहाँ दिक्कत है? सॉल्व देख लो इसमें है या नहीं। ये रहा, कितना इजी क्वेश्चन था। बस तुम्हें अगर फॉर्मूला आता था स्पिन एंगुलर मोमेंटम का तो बस वैल्यू पुट करनी थी, क्योंकि उसने कोई और एटम नहीं पूछा, सिर्फ हाइड्रोजन एटम पूछा था। तो स्पिन हमने सॉल्व की क्या? हाफ थी। 1s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रिस्पेक्ट में सिर्फ एक स्पिन थी। फॉर्मूला था अंडर रूट एस एस प्लस 1 h अपॉन 2 पाई। h कांस्टेंट है, कांस्टेंट ही रखा, कोई चेंज नहीं किया। 2 पाई अब यहाँ अंडर रूट में था तो मैंने इस पे से अंडर रूट खोला तो क्या हो जाएगा? जस्ट इसका स्क्वायर 4 पाई हो गया। इसको सॉल्व कर लिया, अंडर रूट 3h बाय 4 पाई। बात समझ में आई? जैसे कि 4 पाई, बात समझ में आई। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या कह रहे हैं। इफ अ डाई absorb a photon of wavelength lambda and re-emits the absorbed energy into 2 photons of wavelength lambda 1 and lambda 2 respectively, then अब आपको इसमें फॉर्मुलेशन बतानी है। देखो सीधा सा, कुछ भी नहीं करना है इस क्वेश्चन में, तो सिर्फ इसको अरेंज करना है। कैसे अरेंज कर दोगे? क्या दिया है? लैम्डा। आपको दोनों वैल्यूज गिवन है तो सीधा सीधा लिख दो लैम्डा 1 लैम्डा 2 होल अपॉन लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में बात चल रही है। अब तुम्हें पता है E इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2 एनर्जी है, टोटल एनर्जी है। तो फॉर्मूला लिख दो, क्या होता है? Sc बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू Hc अपॉन लैम्डा 1 प्लस Hc अपॉन लैम्डा 2। कोई दिक्कत नहीं है, इसको फॉर्मुलेट कर लो फर्दर। Sc बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? कॉमन ले लो, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? Hc, फिर 1 अपॉन में हो जाएगा लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 1 होल अपॉन लैम्डा 1 लैम्डा 2। अब इसको तो अरेंज कर लोगे या नहीं कर पाओगे? तो लो, लैम्डा इज इक्वल्स टू मैंने निकाला तो क्या आ गया? लैम्डा 1 लैम्डा 2 होल अपॉन लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। अब कहोगे मैम आपने तो फटाफट सॉल्व कर दिया, बट हमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है। उसका कारण बताऊँ क्यों लग रहा है? क्योंकि तुम्हारे हाथ से पेन अभी तक चल नहीं रहा है। तुम्हारा सिर्फ दिमाग यहाँ है, यहाँ सॉल्व होके मिल गया, हाँ हमें आ गया। अभी मैं इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड ही चेंज करूँगी और 5 मिनट बाद ही ये क्वेश्चन पूछ लिया ना तो फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे। इसीलिए मैं कह रही हूँ मेरे साथ साथ सॉल्व किया करो। गलत होगा तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर कर रही हूँ, क्रॉस चेक हो जाएगा। फिर भी गलत हो जाता है तो कोई बात नहीं, मैं कौन सा पूछ रही हूँ गलत हुआ या सही हुआ, तुम्हें पता होना चाहिए बस वो चीज़। तो बेटा प्लीज़, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं, मेजरली न्यूमेरिकल पार्ट चल रहा है, तो इनको खुद से सॉल्व करो मैक्सिमम जितना हो सके। देखो क्वेश्चन में सब गिवन था, सिर्फ आपने क्या किया? फॉर्मूला लिखा और फॉर्मूले में इन बातों को रख दिया। दिस दोनों एनर्जीज रिलेट कर दी। एक का आपको पता है सिंगल एनर्जी टोटल एनर्जी Hc बाय लैम्डा होती है। अब 1 और 2 के रिस्पेक्ट में मैंने लिख दी, क्योंकि 2 वेवलेंथ हैं लैम्डा 1 और लैम्डा 2, होल ओवर पुट कर दिया। कहाँ है ये ऑप्शन? ढूंढो इसमें, ये तो ढूंढ लोगे। ये रहा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आ जाओ। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन रिसाइडिंग इन अ px ऑर्बिटल इज 0। क्या पूछा है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन रिजाइडिंग इन अ px ऑर्बिटल। तो आप मुझे बताओ, जब px ऑर्बिटल के केस में हमें पता है इलेक्ट्रॉन 0 होता है, तो वहां नोडल प्लेन किस किस पे बनेगा? x हमने यूज कर लिया, x पे कोई इलेक्ट्रॉन होगा नहीं, तो हमें पता है कहाँ बनेगा? yz प्लेन में। कितना सिंपल क्वेश्चन था, याद आ गए होंगे सारे की सारे। बस वही चीज है, कहाँ होगा? yz प्लेन के अंदर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। In a single hydrogen atom, the electron is excited to its 6th orbit. देखो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके कहाँ गया है? 6th ऑर्बिट के अंदर गया है। अब पूछा है मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लाइन पॉसिबल व्हेन इट कम्स टू द ग्राउंड स्टेट। क्या कर दोगे? सीधी सी बात, 6 - 1 इक्वल्स टू व्हाट? 5। तो देखो आंसर तो यही आ गया सीधा। कैसे निकाला ये? उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके डायरेक्ट 6 ऑर्बिट पे गया है, तो मैं 6 की 6 शेल्स बना लेते हैं पूरे। 1 2 3 4 5 6। इसने बोला इलेक्ट्रॉन यहां से एक्साइट हुआ, डायरेक्ट 6 पे पहुंच गया। तो आपसे पूछा है पॉसिबल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लाइन, तो क्या करोगे? एक्साइटेड स्टेट माइनस ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट गिवन है 6, ग्राउंड स्टेट क्या हो गया? 1,
तो 6 - 1 = 5 नंबर ऑफ पॉसिबल लाइंस। काउंट भी कर लो, इससे नीचे वाली लाइंस गिनो 1 2 3 4 5। तो देखो यहां से भी आंसर दिख गया, दोनों तरीके से क्रॉस चेक कर लिया, आंसर हमारा सही आ रहा है। ऑप्शन में ढूंढ लो आंसर है या नहीं, ऑप्शन में भी है, तो इसका मतलब तुम सही हो। बात समझ में आई? कितना इजी क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट 13 क्वेश्चन, फिर से इतना बड़ा क्वेश्चन है ना, कितना बड़ा क्वेश्चन है ये। Photons having energy equivalent to the binding energy of fourth state of helium ion, fourth state की बात हुई है, is used on the metal surface of work function is कितना है, वर्क फंक्शन है इसका 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दो चीजें हमें क्वेश्चन से मिल गई हैं, देखिए एक तो फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, दूसरी चीज वर्क फंक्शन। इफ इलेक्ट्रॉन्स आर फर्दर एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 4 वोल्ट, अब हमें तीसरी चीज भी मिल गई है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 4 वोल्ट, देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ। चलो लिखो फॉर्मूला, तीनों वैल्यूज रख दो, अभी आंसर सामने आ जाएगा। डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले मैं बाइंडिंग एनर्जी की बात करूंगी, यहां पर इलेक्ट्रॉन की, कौन सा इलेक्ट्रॉन है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम एटम, हीलियम का ही पूछा है, हाँ हीलियम एटम क्या होगी, याद है या नहीं? हम लिखते थे -13.6 × Z²/n², यही लिख रहे थे, माइनस नहीं आएगा क्योंकि हम एनर्जी के टर्म में नहीं लिख रहे हैं। ये लीजिए -13.6 Z²/n²। तो आप इसको, चलो आपने वैल्यू देख लो, सबसे पहले आपके पास कितनी गिवन है, n² की वैल्यू यहाँ क्या है, आप सॉल्व करोगे, -13.6 होल अपॉन 4 इक्वल्स टू कितना आ गया 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये लो, क्योंकि बात हो रही है फोर्थ स्टेट में, इसलिए मैंने यहाँ पर n की वैल्यू रख ली 4। आगे चलते हैं, टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या निकालेंगे, टोटल काइनेटिक एनर्जी, तो क्या कर दोगे 3.4। अब पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर कितना है 4 वोल्ट, लेकिन वर्क फंक्शन पे पहले ध्यान देना है, काइनेटिक एनर्जी के केस में कितना गिवन है 1.4, तो क्या इसमें से मैं माइनस कर दूं, 3.4 - 1.4 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नॉट इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4 वोल्ट। सॉल्व करो, क्या आ गया आपके पास, ये आ गया टोटल 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, टोटल काइनेटिक एनर्जी भी निकाल ली हमने। आगे चलो, यहां तक बात समझ में आ गई। अब क्या करना है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ के फॉर्मूले में पुट कर दो। फॉर्मूला क्या था, h/√2mEV, यही होता है या नहीं, तो लो h/√2, फिर एनर्जी की वैल्यू पता है m, आगे क्या होगा E × 6, होगा या नहीं, होल ओवर सॉल्व करके देख लो इसको, आपके पास रिजल्टेंट आ गया 5 आर्मस्ट्रॉन्ग। सारी वैल्यूज रख देना, लो। अब देखा क्वेश्चन कितना बड़ा था। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या पिक किया, क्वेश्चन ने बोला फोटोन्स हैविंग एनर्जी इक्विवेलेंट टू बाइंडिंग एनर्जी। ठीक बात, तो सबसे पहले बाइंडिंग एनर्जी लिखेंगे फोर्थ स्टेट की, तो सबसे पहले मैंने बाइंडिंग एनर्जी लिखी 13.6 Z²/n²। मैंने यहाँ बाइंडिंग एनर्जी में 4 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि फोर्थ स्टेट के लिए बात कर रहे थे। हमारे पास रिजल्टेंट आ गया 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। चलो अब यहाँ से हमने आगे क्वेश्चन में प्रोसीड किया, तो मैं काइनेटिक एनर्जी निकालूंगी पहले, उसके लिए मैंने ये वैल्यू रखी 3.4, वर्क फंक्शन -1.4, देन पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट, होल ओवर सॉल्व किया, आपके पास आ गया 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर आपसे इन्होंने पूछा कि भाई मिनिमम वैल्यू बता दो डी ब्रॉगली वेवलेंथ की, तो हमने सबसे पहले डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग वेवलेंथ का फॉर्मूला लिखा h/√2mEV। अब यहां पर आपने वोल्ट्स निकाल ली, क्योंकि आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई, काइनेटिक एनर्जी 6 आई थी, रख दिया पूरे फॉर्मूले में, सीधा सीधा रिजल्टेंट निकाल दिया 5 आर्मस्ट्रॉन्ग। आगे बात समझ में, इस तरीके से होंगे ये सॉल्व। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 14। सर थोड़ी साइड, ये लो, आ जाओ। क्या पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, इफ रदरफोर्ड वुड हैव यूज्ड बीटा पार्टिकल्स इंस्टेड ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। लैंग्वेज क्वेश्चन है, देखिए न्यूमेरिकल नहीं है ये। इन्होंने कहा कि अगर रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल की जगह बीटा पार्टिकल यूज कर लेते अपने गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट के अंदर, तो इनमें से कौन सी ऑब्जर्वेशन थी जो कि नहीं होती। वाओ,
आपसे गलत पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वुड डेफिनेटली नॉट हैव बीन मेड। तो चलो ऑप्शन पढ़ते हैं। बीटा पार्टिकल स्कैटरिंग बियॉन्ड द गोल्ड फॉइल, क्यों? पहली चीज तो ये जानो कि अल्फा पार्टिकल्स की जो स्कैटरिंग है, अल्फा पार्टिकल्स आर स्कैटर्ड बाय पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है। जबकि आपको पता है अगर बीटा की बात करूं तो दोज आर स्कैटर्ड बाय नेगेटिवली चार्ज्ड। तो आंसर तो यहीं से मिल गया कि ठीक है भाई, नेगेटिवली चार्ज होगा, इसका मतलब क्या होगा, बियॉन्ड द गोल्ड फॉइल होगा। ये लो, मेजॉरिटी ऑफ बीटा पार्टिकल्स पासिंग अनफ्लेक्ट, नो, वेरी फ्यू, नो, वेव नेचर, नो। तो आपको आंसर मिल गया, क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। बात समझ में आई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। अ 1 किलोवाट रेडियो ट्रांसमीटर ऑपरेट्स एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 880 हर्ट्ज। आपको फ्रीक्वेंसी मेंशन है 880 हर्ट्ज। अब आपको पूछा गया है हाउ मेनी क्वांटास पर सेकंड डज इट एमिट। तो नंबर ऑफ क्वांटास आइडेंटिफाई करने हैं। तो चलिए लिखना शुरू करते हैं। क्वेश्चन में सुनियो। तो सबसे पहले हम एनर्जी ऑफ 1 क्वांटा निकालेंगे। एनर्जी ऑफ 1 क्वांटा क्या होगी? E इज इक्वल्स टू एच न्यू, यही लिखते हैं हम एनर्जी ऑफ 1 क्वांटा। तो मैं इसमें अगर वैल्यू पुट करूं सीधे सीधे तो आप कह देंगे 6.626 इंटू 10 रेज टू की पावर -34 मल्टीप्लाई बाय कितना 8, फ्रीक्वेंसी क्या है 880। अभी आपको हर्ट्ज में गिवन है, ठीक है, ये लीजिए होल अपॉन, कुछ होगा नहीं, सॉल्व कर लो इसको। सॉल्व करने पे क्या आ गया 5.83 इंटू 10 रेज टू की पावर -28 जूल। मैंने चेंज कर दिया, लेकिन यहां अभी काम नहीं बना। आपसे तो पूछे हैं पर सेकंड क्वांटास पूछे गए हैं, तो अब यहां पर आप क्या करेंगे? चलो सबसे पहले तो इसको साइड करो, ये वैल्यू आ गई। अब इससे हम निकालेंगे क्या? पर सेकंड। तो यहां हम लिखेंगे नंबर ऑफ क्वांटा एमिटेड पर सेकंड। फॉर्मूला क्या हो जाएगा उसके लिए? फॉर्मूला हो जाएगा एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड होल डिवाइडेड बाय व्हाट? एनर्जी ऑफ 1 क्वांटा। और जो हमने अभी सॉल्व की कितनी आ रही है 5.83। डिवीजन करो, रख दो इसमें वैल्यू इस फॉर्मूले के अंदर। ये कितनी हो गई? एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड इज 1000 डिवाइडेड बाय 5.83 इंटू 10 रेज टू की पावर -28। सॉल्व कर लो इसको, आपके पास रिजल्टेंट आ जाएगा 1.71 इंटू 10 रेज टू की पावर 30। ये लो, ये लीजिए आंसर भी है आपके पास। बात समझ में आई? आपने सीधा सीधा क्या किया है, आपको 1 किलोवाट के रेस्पेक्ट में पूछा है, फ्रीक्वेंसी मेंशन्ड है 880 हर्ट्ज। आपको सिर्फ यहां पर क्वांटास निकालने थे पर सेकंड के फॉर्म में। तो सबसे पहले आपने एनर्जी ऑफ 1 क्वांटा रिलेट किया, दैट इज व्हाट इज इक्वल्स टू एच न्यू। आपने एच की वैल्यू रखी 6.626 इंटू 10 रेज टू की पावर -34। फ्रीक्वेंसी आपको गिवन था दैट इज 880 हर्ट्ज, और यहां मैंने उसको कन्वर्ट किया जूल्स में, दैट इज 10 रेज टू की पावर 3 से कर दिया मल्टीप्लाई। होल ओवर रिजल्टेंट आ गया 5.83 इंटू 10 रेज टू की पावर -28 जूल्स। अब आपसे क्वेश्चन में कहा गया कि अब हमें बताइए नंबर ऑफ क्वांटास एमिटेड पर सेकंड। आपने फॉर्मुलेट किया, क्या था? एनर्जी एमिटेड पर सेकंड होल डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ 1 क्वांटा। फॉर्मूले में पुट कर ली, इसकी वैल्यू 1000, और ये हमने अभी निकाला एनर्जी ऑफ 1 क्वांटा 5.83 इंटू 10 रेज टू की पावर -28। इसको सॉल्व करा, सॉल्व करके हमारे पास रिजल्टेंट आ गया 1.71 इंटू 10 रेज टू की पावर 30। क्लियर है? तो ये रहा आपका आंसर। चलो
बात समझ में आई? तो यहाँ जाके हमारा एक प्रैक्टिस सेट होता है खत्म। बिल्कुल इसी तरीके के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपके पास मेजरली आएंगे इस चैप्टर से, क्योंकि पूछे जाते हैं एग्जाम में और बहुत ही इजी है, टू द पॉइंट है। सिर्फ आपको लैंग्वेज पिक करनी है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर गिवन इन द क्वेश्चन, सिर्फ आपको वो पिक करके फॉर्मूले में रखनी है। सिर्फ तुम्हारा काम क्या है, फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे एक और प्रैक्टिस सेट के साथ, थोड़ी और प्रैक्टिस करेंगे। तब तक प्लीज रिवाइज इट वेल। गुड लक, थैंक यू सो मच।